आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एमजी पॉलीटेक्निक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज अप्लाइड मैकेनिक्स का ऑब्जेक्टिव सेशन चल रहा है, ऑब्जेक्टिव 2.3 यानी थर्ड पार्ट चल रहा है सेकंड यूनिट का, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ओरिएंटेड लेक्चर्स चल रहे हैं। ठीक है, हमारे पास फिर से एक लिस्ट है तमाम उन क्वेश्चंस की जो यूनिट सेकंड से आपके महत्वपूर्ण रूप से साबित होंगे। ठीक है, तो वो पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक पहुंच चुका होगा। आइए हम उस पीडीएफ के तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहला जो प्रश्न है पीडीएफ के अनुसार वो ये है, नेचर ऑफ टेंसाइल फोर्स। ठीक है, नेचर ऑफ टेंसाइल फोर्स यानी कि टेंसाइल फोर्स की प्रकृति क्या होती है। क्या होती है? देखिए बच्चों, इसका ऑप्शन जो दिया हुआ है सबसे पहला दिया हुआ है अवे फ्रॉम द सेंटर, अवे फ्रॉम द सेंटर। दूसरा है टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। अभी इसका हिंदी मतलब भी बताते चलेंगे। ठीक है, तीसरा है अपवर्ड्स और चौथा है नन ऑफ दीज। अब देखिए बच्चों, हम लोग ने पहले वाले यूनिट्स में हम लोग ने पढ़ा हुआ था, दूसरे यूनिट में पढ़ा हुआ था कि फोर्स का जो प्रकार होता है टेंसाइल फोर्स, तो उसका नेचर क्या होता है। यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर टेंसाइल फोर्स लगा दिया जाए, माना कि हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है या रॉड है, इस पर अगर कोई टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रहा है यानी तनन बल इस पर जो लग रहा है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा। इसका इफेक्ट ये होगा कि ये बॉडी अपनी ओरिजिनल लेंथ से थोड़ी लेंथ में बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, यानी ये जो इतना भाग बढ़ गया है ये किसके द्वारा बढ़ा है। आप इस पे जो एक टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं यानी तनन बल लगा रहे हैं, तो तनन बल आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा कि इस बॉडी का पूरा सेंटर यहाँ पर है, यहाँ कहीं है, और ये फोर्स जो है इस सेंटर से बाहर की ओर लग रहा है यानी अवे फ्रॉम द सेंटर लग रहा है ना। इसमें लिखा हुआ है अवे फ्रॉम द सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर। टुवर्ड्स द सेंटर मतलब केंद्र की ओर। क्या ये फोर्स केंद्र की ओर लग रहा है? नहीं। तो कैसा है ये? अवे फ्रॉम द सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका सबसे सही है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन देखिए अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की ओर। तो ऐसा फोर्स जो है राइट साइड में लेफ्ट साइड में लग रहा है, ना कि ऊपर की ओर लग रहा है। ठीक है, आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, लेकिन जो इसका सबसे सही निर्धारण करना होगा डायरेक्शन का वो यही है कि सेंटर से बाहर की ओर लगता है, यानी कि अवे फ्रॉम द सेंटर हो जाएगा। तो इसका सबसे पहला ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब। ठीक है, आइए दूसरे नंबर सवाल की तरफ। दूसरा नंबर सवाल में पूछा है नेचर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स। नेचर ऑफ कंप्रेसिव फोर्स, तो जो नेचर टेंसाइल फोर्स का होता है उसके ठीक विपरीत कंप्रेसिव फोर्स का नेचर होता है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 में लिखा हुआ है कंप्रेसिव फोर्स का प्रकृति है। इसमें भी वही ऑप्शंस दिया हुआ है, अवे फ्रॉम द सेंटर, केंद्र से बाहर की ओर, दूसरा है टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है डाउनवर्ड्स, और चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें क्या है बच्चों, इसका कॉन्सेप्ट आप समझते चलें कि जो कॉन्सेप्ट आपने टेंसाइल फोर्स के लिए लिया था तो उसका ठीक विपरीत कॉन्सेप्ट कंप्रेसिव फोर्स के लिए लेते हैं। ठीक है, जैसे कि इसको एक एग्जांपल से समझ लें कि ये बॉडी है,
बॉडी में अब इस प्रकार से इस दिशा में फोर्स लगाएं कि अब ये बॉडी सिकुड़ जाए, कंप्रेस हो जाए, यानी कि लेंथ में क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ से लेंथ छोटा हो जाएगा। ये यहाँ तक था और ये यहाँ तक था, है ना। अब इस पे जब फोर्स लगाया गया तो ओरिजिनल जो है उसका इतना रह गया है, ठीक है, यानी बाहर से वो इतना एरिया क्या हो गया, कम हो गया, इतना एरिया कम हो गया, ठीक है। तो ऐसे फोर्स जो किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज क्या हो या लेंथ को छोटा कर दें अप्लाई करके, तो ऐसे फोर्स को कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब आप इसका नेचर देखेंगे कि ये सेंटर है, किसी बॉडी का सेंटर ये है और इसकी डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड द सेंटर, यानी सेंटर की ओर लग रहा है, ठीक है। तो इसके लिए कंप्रेसिव फोर्स का प्रकृति क्या हो जाएगा, टुवर्ड्स द सेंटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, पहले वाले सवाल में ही हमने पूछा था कि टेंसाइल फोर्स का प्रकृति क्या होती है ना, उसका क्या नेचर होता है, तो उसमें आंसर था अवे फ्रॉम द सेंटर। परंतु कंप्रेसिव फोर्स के केस में क्या हो जाता है, टेंसाइल फोर्स का विपरीत प्रकृति होती है उसमें, तो इसलिए यहाँ पर टुवर्ड्स द सेंटर सही ऑप्शन आएगा, ठीक है। आइए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 3 लिखा हुआ है, फोर्स एक्टिंग एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजॉन्टल लाइन, द रिजॉल्व कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस विल बी। यानी प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है कि कोई एक फोर्स है जो हॉरिजॉन्टल लाइन से थीटा एंगल पर एक्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन से वो थीटा एंगल के कोण पर एक्ट हो रहा है और इसका मान क्या है, F, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों कि कोई भी फोर्स अगर किसी भी एंगल पर लग रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसके दो वियोजन बनते हैं, इंग्लिश में उसको रिजॉल्व पार्ट कहते हैं, है ना। एक होता है हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन और एक होता है वर्टिकल रिजोल्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल वाला एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा, ठीक है, और वर्टिकल वाला वाई एक्सिस के डायरेक्शन में आएगा। तो हमें यह बताना है कि फोर्स का एक्स एक्सिस में क्या रिजॉल्व पार्ट आएगा और वाई एक्सिस में क्या रिजॉल्व पार्ट आएगा, ठीक है। प्रश्न दरअसल में पूछा है कि एक्स एक्सिस में लगने वाले कंपोनेंट का मान क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक्स एक्सिस ये है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का जब हम लोग कंपोजिशन करते थे तो हमें पता चलता था एफ कॉस थीटा, ये हॉरिजॉन्टल के लिए हो गया, क्षैतिज के लिए हो गया, जबकि एफ साइन थीटा ये आपका वर्टिकल के लिए हो गया, वर्टिकल के लिए हो गया, है ना। तो अब सवाल क्या पूछा हुआ है, पूछ रहा है कि क्षैतिज रेखा से थीटा कोण पर बल F कार्य कर रहा है, एक्स एक्सिस के समान बल का वियोजन होगा, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन ए दिया हुआ है F साइन थीटा, बी है F कॉस थीटा, सी है F टेन थीटा और डी है ऑल ऑफ दीज। देखिए बच्चों, सही उत्तर लगाने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। देखिए tan का तो यहाँ कहीं जिक्र ही नहीं है, यहाँ साइन है और यहाँ कॉस है, tan का तो कोई जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको सिर्फ एक्स एक्सिस में बताना है कि कौन सा कंपोनेंट कार्य कर रहा है। तो एक एक्सिस में एक से अधिक फोर्स किसी कंपोनेंट के हो नहीं सकते, किसी फोर्स का कंपोनेंट एक से अधिक नहीं हो सकता, है ना। यानी ऑल ऑफ दीज तो हो ही नहीं सकता। ऑल ऑफ दीज का मतलब क्या है कि इन तीनों में से सारे, गलत हो गया, सारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि F10 तो गलत ही हो गया ना, तो इसलिए ये दो ऑप्शंस तो आपके बिल्कुल गलत हो गए। अब बचे दो, कन्फ्यूजन इसमें है कि साइन वाला होगा कि कॉस वाला होगा। तो साफ साफ पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल के लिए जो एक्स एक्सिस में है वो है F cos थीटा और वर्टिकल यानी कि वाई एक्सिस के लिए है F sin थीटा। सवाल में आपसे हॉरिजॉन्टल का
जिक्र किया गया है, इसलिए आपका सही उत्तर एफ कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। जिसने बहुत शुरू से क्लासेस देखी हैं, पुरानी लेक्चर्स देखे हुए हैं, तो उसको बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा और बहुत आसानी से वो सवाल को कर भी ले रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो आते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्टिन्यूड वाले वर्जन में लेक्चर्स में देखेंगे, क्योंकि आपकी वीडियो की लेंथ 10+ हो चुकी है। ठीक है, तो आपसे अब मुलाकात करेंगे ऑब्जेक्टिव लेक्चर 2.4 में।